क्या एक बेवफा पत्नी को अलगाव की परिस्थिति में कानूनन मेंटेनेंस का अधिकार होना चाहिए? अगर नहीं, तो केरला हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में चीटिंग के मापदंडों की एक अलग ही परिभाषा व्यक्त की है। हद तो तब हो गई जब जस्टिस कौसर ने एक फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन पिटीशन पर जजमेंट सुनाते हुए ये तक कह दिया कि अगर एक पत्नी एक बार चीटिंग करती है तो मात्र एक बार की गई चीटिंग पर्याप्त नहीं होगी उसको मेंटेनेंस डिनाई करने से। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए ये कहा कि पत्नी अगर एक बार चीट करती है तो ऐसी परिस्थिति में पति मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होगा, परंतु अगर ऐसी पत्नी एक से अधिक बार अपने पति पर चीट करती है तो उस परिस्थिति में पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है और वो बाध्य नहीं होगा। क्या चीटिंग के ऐसे मापदंड वैवाहिक जीवन की नैतिकता को कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट सेक्शंस। Section 125 of CRPC provides for the maintenance to the wife. However, subsection 4 of section 125 of CRPC, when a wife is involved in continuous cheating and is a habitual cheater, then the husband shall not be eligible to provide maintenance to such estranged wife under section 125 subsection 4 of CRPC. एक हस्बैंड को अब मेंटेनेंस नहीं देनी होगी अपनी बीवी को, प्रोवाइडेड दैट द वाइफ इज कंटिन्यूसली एंगेज्ड इन अ adulterous life with partners other than her husband. Yes, upholding the legal principle, the Kerala High Court has stated that a husband can deny maintenance and wife shall not be eligible for the maintenance. अगर कोई दंपत्ति अलगाव की स्थिति से गुजर रहा है और इसी बीच में अगर पति कोर्ट में सबूतों के आधार पर ये साबित कर देता है कि जो उनकी पत्नी है वो लगातार किसी अवैध संबंध में है, तो इसको साबित करने के बाद वो पति किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। और एडल्ट्री, ये जो अवैध संबंध है, इनको साबित होने के बाद जो वो पत्नी है जिन पर ये साबित हुआ है एडल्ट्री, वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए भी अब एलिजिबल नहीं होंगी। इफ दे आर सफिशिएंट प्रूफ दैट द वाइफ इज continuously engaging in adulterous life with multiple partners other than her husband. The High Court has also noted, since most of the adultery happens in secrecy, so it will be hard to find direct evidence. Hence, court has stated that circumstantial evidences shall be enough to establish such adultery, and provided that such circumstantial evidences should lead to a logical conclusion. It should prove that there is a continuous ongoing adultery. However, there is a catch. The Kerala High Court has clearly stated that only one instance of cheating shall not be sufficient to disqualify a wife from claiming maintenance. Yes, there has to be evidences proving that the wife has been continuously engaged in adulterous behavior with multiple partners or a partner other than her husband. One instance will not be sufficient to disqualify a wife from maintenance.